85% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड 2026 में। ये कोई पुराना नंबर नहीं है, ये अभी का नंबर है। 37,000 स्टूडेंट्स का सर्वे, 500 से ज्यादा एचआर लीडर्स का डेटा। एंड तुम्हें पता है सबसे क्रेजी पार्ट क्या है? 88% कंपनीज एक्टिवली हायर कर रही हैं आज। जॉब्स हैं, बजट है, ओपनिंग्स है, फिर भी 85% स्टूडेंट्स को कोई नहीं ले रहा आज के दिन। कुछ तो फंडामेंटली गलत हो रहा है। और वो गलत चीज तुम्हारे कॉलेज में हो रही है, तुम्हारे क्लासरूम में हो रही है, तुम्हारे हॉस्टल में हो रही है, तुम्हारे डिसीजंस में हो रही है। और आज मैं वो 6 गलतियां तोड़ के रख दूंगा और हर साल के स्टूडेंट को बताऊंगा कि एग्जैक्टली तुम्हें क्या करना है इन गलतियों से बचने के लिए, इन झूठों से दूर रहने के लिए। लेकिन पहले मैं कौन हूं और मेरी बात तुम्हें क्यों सुननी चाहिए? मैं हूं रजत, इंजीनियरिंग मैनेजर हूं अपग्रेड में। मैं 20 से ज्यादा इंजीनियर्स मैनेज करता हूं अक्रॉस मल्टीपल टीम्स। इंजीनियर्स हायर करता हूं, मेंटोर करता हूं, प्रमोट करता हूं। मुझे पता है कि कंपनीज क्या देखती हैं और क्या नहीं देखती हैं, क्योंकि मैं उस साइड बैठता हूं और टैब 47 पे मैं ये सब शेयर करता हूं। एआई, इंजीनियरिंग, करियर, सीधी बात, नो बकवास। और अगर तुम पर्सनली कुछ पूछना है करियर के बारे में, मेरा इंस्टाग्राम है @रजत पालीवाल टेक, वहां डीएम करो, बातें करते हैं। मैं तुम्हें जो भी एडवाइस दे सकता हूं, आई विल डू माय बेस्ट। ठीक है, चलते हैं फिर 6 गलतियां और ईयर वाइज रोड मैप की इन गलतियों से बचना कैसे। गलती नंबर 1, सीजीपीए पे फोकस करना। सिर्फ सीजीपीए पे फोकस करना। पहले समझते हैं कि सीजीपीए एक्चुअली वर्क कैसे करता है हायरिंग में। ठीक है, सीजीपीए तुम समझते हो कि क्या है? बड़े मास रिक्रूटर्स, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इनके पास एक रोल पे 2000 एप्लीकेशंस आती हैं। मैन्युअली देखना पॉसिबल तो नहीं है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑटोमेशन कर दिया। सीजीपीए 7 से नीचे है, बहुत जगह एप्लीकेशन को ऑटो रिजेक्ट कर देते हैं। कोई इंसान तुम्हारा रेज्यूमे देखता भी नहीं है। तो हाँ, 7 के नीचे सीजीपीए है तो कैंपस प्लेसमेंट्स में डोर तुम्हारे बंद हो जाते हैं। ये एक ब्रूटल रियलिटी है। लेकिन 7 के ऊपर 7.5, 8, 8.5, 9, फर्क क्या है? प्रैक्टिकली बहुत कम। 7.4 वाला और 9.2 वाला दोनों सेम रूम में बैठते हैं, सेम इंटरव्यू, सेम क्वेश्चंस। सीजीपीए का काम था फिल्टर क्रॉस करना, वो हो गया। अब इंटरव्यू में कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा सीजीपीए क्या है, पूछेंगे कोड करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, दिखाओ कुछ तुमने जो बनाया है, कोई प्रोजेक्ट बिल्ड किया है तुमने। हायर प्रो का 2026 का डेटा है, सिर्फ 21% कंपनीज ने फुल्ली स्किल्स फर्स्ट हायरिंग अडॉप्ट की है। 51% सीजीपीए अभी भी कंसिडर करती है, लेकिन वो फिल्टर के तौर पे कंसिडर करती है, सिलेक्टर के तौर पे नहीं। फिल्टर क्रॉस हुआ, सीजीपीए का काम डन, खत्म। और सबसे क्रिटिकल पॉइंट पता है तुम्हें क्या है? ये सब फर्स्ट जॉब के लिए। 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद किसी को तुम्हारा सीजीपीए याद भी नहीं रहता, कोई नहीं पूछता। मैं इतने इंजीनियर्स हायर करता हूं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स का सीजीपीए मैंने कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं। उनका काम देखता हूं, उनका कोड देखता हूं, उनका एक्सपीरियंस देखता हूं, उनका एक्सपोजर देखता हूं। तो क्या करना है? क्या करना है? 7 के ऊपर रखो अपना सीजीपीए और रिलैक्स करो। वो एक्स्ट्रा 3-4 घंटे जो तुम 9+ जाने के लिए जा रहे हो, वो पाइथन सीखने में लगाओ। रिटर्न कहीं ज्यादा मिलेगा तुम्हें। और अगर 7 के नीचे है तो हाँ, थोड़ा पुश करना पड़ेगा। लेकिन साथ में प्रोजेक्ट्स भी बनाना, ये नहीं कि प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। ऑफ कैंपस में सीजीपीए ज्यादा मैटर भी नहीं करता। मेजॉरिटी स्टार्टअप्स के प्लान में या उनके एप्लीकेशन फॉर्म में सीजीपीए का कॉलम भी नहीं मिलेगा तुम्हें। अब आते हैं गलती नंबर 2 पे, पहले 2 साल को वेस्ट कर देना। ये सबसे एक्सपेंसिव गलती है, क्योंकि टाइम वापस नहीं आता। टेक्निकली समझो कि 2 साल वेस्ट करना क्यों इतना क्रिटिकल है। स्किल्स कंपाउंड होती है। 1 घंटा रोज मतलब साल के 365 घंटे, 2 साल के चलो 700 घंटे। 700 घंटे में क्या क्या हो सकता है? पाइथन फ्लुएंट हो सकती है, रिएक्ट या नोड.जेएस के बेसिक सीख सकते हो, 3-4 रियल प्रोजेक्ट बना सकते हो, एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, शायद एक इंटर्नशिप भी कर लो। ये सब 700 घंटे में फिट होता है, अगर रोज 1 घंटा कंसिस्टेंटली दे रहे हो तो। अब अगर तुम 3rd ईयर में शुरू करते हो टाइम वेस्ट करके, तो तुम्हारे पास प्लेसमेंट से पहले 3-4 महीने हैं, 100 दिन, 200 घंटे। 700 और 200 का मैथमेटिकली गैप इतना बड़ा है कि कवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है।
पाइथन बेसिक सीख सकते हो, 200 घंटे में सीख जाओगे, लेकिन प्रोजेक्ट्स बनाना, डिप्लॉय करना, इंटर्नशिप लेना, पोर्टफोलियो बनाना, सब कुछ 150-200 घंटे में नहीं हुआ। मैं तुम्हें एक नंबर बताता हूँ। सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट एक छोटी स्टार्टअप में इंटर्न कर लेता है 10-15 हजार की स्टाइपेंड पे भी, वो ग्रेजुएशन तक 6 से 8 एलपीए पे कन्वर्ट हो जाता है। सेम प्रोफाइल का स्टूडेंट बिना इंटर्नशिप के 300 एप्लीकेशन, 8 इंटरव्यू, 0 ऑफर और एंड में 4 एलपीए का सपोर्ट रोल। एंजॉय करो, ये गलत एडवाइस नहीं है। गलत एडवाइस है सिर्फ एंजॉय करो। एंजॉय करो और रोज 1 घंटा कोडिंग करो, दोनों हो सकते हैं। कॉलेज लाइफ छोड़नी नहीं है, कॉलेज लाइफ में 1 घंटा ऐड करना है। और वैसे टैब 47 पे मैं रोज 1 घंटा आता हूँ, कभी एआई बेसिक से पढ़ाने, कभी पाइथन सिखाने, कभी डीएसए को बेसिक से तोड़ के फोड़ के धोन से अलग करने, और कभी तुम्हारे साथ बैठ के प्रोजेक्ट साथ में कोड करने। सब्सक्राइब बटन दबा दो एक बार, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और शायद तुम्हें वो कंटेंट मिल जाए जिसके लिए तुम यूट्यूब पे दर बदर फिरते रहते हो। अब आते हैं गलती नंबर 3, प्लेसमेंट सेल पे डिपेंड करना। प्लेसमेंट सेल कैसे काम करता है, पहले इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। प्लेसमेंट सेल एक सिस्टम है, उनके पास कंपनीज की एक लिस्ट है। वो ईमेल भेजते हैं, कुछ कंपनीज जो रिस्पॉन्ड करती हैं वो करती हैं, जो आती है वो आती है, जो नहीं आती वो नहीं आती। प्लेसमेंट सेल का इंसेंटिव तुम्हें बेस्ट जॉब दिलाना नहीं है, उनका इंसेंटिव मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कुछ भी जॉब दिला देना है, ताकि कॉलेज का प्लेसमेंट परसेंटेज अच्छा दिखे ब्रोशर पे, नेक्स्ट ईयर के एडमिशंस के लिए सेट। तो वो टीसीएस, इन्फोसिस, इन सब कंपनीज को बुलाएंगे, क्योंकि वो बल्क में 50-100 स्टूडेंट्स एक बार में हायर करती है। और गूगल, रेजरपे, जेप्टो, इन टाइप की कंपनी वो टियर 2 या टियर 3 कैंपस पे आती भी नहीं है। उनके लिए आईआईटीज, टॉप एनआईटीज, बिट्स, ये सब कंपनी वो वहां जाती हैं क्योंकि उन्हें टैलेंट का टॉप 1% चाहिए, और वो वहां उन्हें मिल जाता है। तुम्हारे प्लेसमेंट सेल की एक्चुअल में कोई गलती नहीं है। सिस्टम ही ऐसा है कि बेस्ट कंपनीज सिर्फ एलीट कैंपसेस पे जाती हैं, और इसके अराउंड जो डेटा है ना वो भी क्लियर है। जिस कंपनी पे 150 से ज्यादा कंपनीज आती हैं, वहां के स्टूडेंट्स 3 गुना ज्यादा लाइकली हैं प्लेस्ड होने के लिए वर्सेस कैंपस जहां पे 30 से कम कंपनीज आती है। इंडिया में 150 से ज्यादा कंपनीज कहां आती है? आईआईटीज, मे बी टॉप एनआईटीज, बिट्स, कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेजेस, बस। बाकी हजारों कॉलेजेस में 10-20 कंपनीज आती हैं, 3 से 4 एलपीए का एवरेज पैकेज बनता है। मे बी यू माइट बी अ पार्ट ऑफ दैट कॉलेज टू। तो अगर तुम्हारा कॉलेज टियर 2 या टियर 3 है, और 90% कॉलेजेस इन इंडिया जो हैं, तो तुम्हारा प्लेसमेंट सेल तुम्हारा बैकअप प्लान है। प्राइमरी प्लान तुम खुद हो। लिंक्डइन, गिटहब, direct company applications, referrals, off-campus hiring. This is what will make you hireable, not your placement cell. 39% इंजीनियर 7 LPA से कम कमा रहे हैं आज। मतलब कैंपस प्लेसमेंट से जो नौकरी मिल भी रही है वो मोस्टली 3 से 4 LPA की मास हायरिंग है। अगर तुम्हें उससे ज्यादा चाहिए तो तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारी प्लेसमेंट सेल तुम्हें वो नौकरी नहीं लाके देगी। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी टीम में एक लड़का है, 2 साल पहले इंटर्न था मेरे अंडर, ऑफ कैंपस आया था। उसने मुझे बताया कि उसने 150 एप्लीकेशंस भेजी थी, उसमें से उसको 12 रिस्पॉन्स आए, उसमें से 4 इंटरव्यू हुए, एक ऑफर आया हमारा, उसके कैंपस का बेस्ट ऑफर था 4 एलपीए। आज वो SD2 है मेरी टीम में, उसी पेशेंस और ऑफ कैंपस ग्राइंड की वजह से। ये रियल स्टोरी है और ये रिपीटेबल है अगर तुम विलिंग हो ये करने के लिए। अब आते हैं गलती नंबर 4, डीएसए को ही पूरी तैयारी समझना। ठीक है, पहले सीधी बात करते हैं। डीएसए जरूरी है, बहुत जरूरी है। हर टेक्निकल इंटरव्यू में डीएसए तुमसे पूछा जाएगा। बिना डीएसए के इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, ये फैक्ट है, और मैं इस वीडियो में इसे बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन समझो कि हायरिंग फनल कैसे काम करता है। पहले तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। डीएसए इंटरव्यू में काम आता है, लेकिन रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट में डीएसए काम नहीं आएगा। रेज्यूमे में क्या देखते हैं? प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, गिटहब कंट्रीब्यूशंस, तुमने कुछ बनाया है या नहीं। मतलब डीएसए तुम्हें इंटरव्यू क्लियर तो करवा देगा, लेकिन इंटरव्यू दिलवा नहीं पाएगा। दोनों बहुत अलग स्टेप्स हैं। अगर रेज्यूमे पे कुछ नहीं है तो तुम शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगे ना। डीएसए टेस्ट करने का मौका तो दो कंपनी को। योर रेज्यूमे स्पीक्स अबाउट योर स्किल्स।
अब डीएसए में बहुत लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, कौन सी लैंग्वेज में करूं, कैसे शुरू करूं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग करूं या नहीं करूं, या सिर्फ लीड कोड करूं, कितने क्वेश्चंस काफी है। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर देता हूं। ठीक है, पहले आते हैं लैंग्वेज पे। मेरे हिसाब से पाइथन या C++ या जावा कोई भी चलता है, लेकिन अगर तुम पाइथन सीख रहे हो ऑलरेडी तो पाइथन में डीएसए कर लो। अलग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है डीएसए के लिए। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं C++ से करो, फास्ट है। भाई इंटरव्यू में एग्जीक्यूशन स्पीड नहीं देख रहा कोई, लॉजिक देख रहे हैं। पाइथन में करो, कंफर्टेबल रहोगे, स्पीड भी मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, कैसे शुरू करूं? एरेस से शुरू करो। पहले एरेस के इजी प्रॉब्लम्स करो, फिर स्ट्रिंग्स, फिर हैश मैप्स, फिर लिंक लिस्ट, फिर ट्रीज, फिर ग्राफ्स, और उसके बाद डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ये नेचुरल प्रोग्रेशन है, हर टॉपिक पिछले पे बिल्ड करता है। इजी से स्टार्ट करो, हर टॉपिक में 10 से 15 इजी क्वेश्चन करो, फिर मीडियम क्वेश्चंस पे जाओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, कॉम्पिटिटिव कोडिंग वर्सेस लीड कोड। देखो मेरा क्लियर ओपिनियन है यहाँ पे, प्लेसमेंट के लिए लीड कोड, कॉम्पिटिटिव कोडिंग बहुत अलग गेम है। वहां स्पीड और ऑब्सक्यूर एल्गोरिथम्स मैटर करते हैं जो इंटरव्यूज में नहीं पूछते। लीड कोड के प्रॉब्लम्स इंटरव्यू स्टाइल के हैं, तो अगर गोल प्लेसमेंट है लीड कोड करो। कॉम्पिटिटिव कोडिंग हॉबी की तरह करो अगर इंटरेस्ट है, लेकिन प्लेसमेंट प्रेप के लिए लीड कोड इज मोर और लेस इनफ। अब आते हैं कितने प्रॉब्लम्स काफी हैं। मेरे हिसाब से 200 से 250 क्वालिटी प्रॉब्लम्स विद पैटर्न्स की समझ, ये काफी है ज्यादातर कंपनीज के लिए। 500 मत करो ब्लाइंडली कि 200 करो, बट समझ के करो। हर प्रॉब्लम के बाद सोचो कि कौन सा पैटर्न था, स्लाइडिंग विंडो था, 2 पॉइंटर्स था, बाइनरी सर्च था। पैटर्न रिकग्निशन तुम्हें आनी चाहिए। 200 प्रॉब्लम्स विद पैटर्न रिकग्निशन इज ऑलवेज बेटर देन 500 ब्लाइंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, और कंपनीज अब सिर्फ डीएसए नहीं पूछती, सिस्टम डिजाइन भी पूछती है। लो लेवल डिजाइन, एपीआई डिजाइन, ये सिस्टम कैसे बनाओगे, ये तब आता है जब तुम एक्चुअली कुछ बनाते हो। लीड कोड से सिस्टम डिजाइन नहीं आएगा, तुम्हें नहीं आएगा, मानो मेरी बात, नहीं आएगा। ठीक है, वैसे मैं टैब 47 पे डीएसए इन पाइथन सीरीज लेकर आ रहा हूं बहुत जल्द, मोर और लेस इस महीने आ जाएगी, जिसमें ये सारे सवाल, कैसे शुरू करो, कौन से पैटर्न्स, कौन से प्रॉब्लम्स, कौन से ऑर्डर में, सब एग्जाम्पल्स के साथ कवर करूंगा और हाथ पकड़ के चलूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब आते हैं वापस वीडियो पे। अब एक चीज और है जो डीएसए को भी, मतलब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तुम्हें कोई नहीं बताता, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो हर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर आज ये तुम्हें बोलेगा कि प्रोजेक्ट्स बना लो। ठीक है, बना लेंगे, लेकिन ये कोई नहीं बोलता कि कैसे सोचो प्रोजेक्ट्स के बारे में। टू डू ऐप बनाना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, तुम ट्यूटोरियल देख के बना लोगे, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि तुम अपने अराउंड देखो क्या प्रॉब्लम है। हॉस्टल में लॉन्ड्री का सिस्टम बकवास है, कैंपस में पार्किंग का इशू है, कॉलेज की लाइब्रेरी में बुक्स ढूंढना मुश्किल है, कैंटीन में क्यू बहुत लगती है। यू हैव अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स अराउंड यू। प्रॉब्लम को पहचानो, फिर सोचो क्या इसको टेक्स्ट से सॉल्व कर सकते हैं, कि शायद एक सिंपल एक्सेल शीट से सॉल्व हो जाता है। अगर टेक चाहिए तो कौन सी टेक चाहिए, कौन से डिसीजंस लूं, कैसे कन्विंस करूं लोगों को कि तुम मेरा ऐप या मेरा सोल्यूशन यूज करो। ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यूज इसी साइड में जा रहे हैं। एआई सब कोड लिख ले रहा है आज के दिन में। गिटहब कोपायलट 41% कोड जनरेट कर रहा है दुनिया का। तो कंपनी को सिर्फ कोड लिखने वाला बंदा नहीं चाहिए, अब उसे चाहिए कोई जो सोच सके, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करे, सोल्यूशन डिजाइन करे, यूजर्स को समझे। यही वो स्किल है जो एआई आज रिप्लेस नहीं कर पाएगा, और यही वो स्किल है जो इंटरव्यूज में पूछनी शुरू हो गई है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, डीएसए प्लस प्रोजेक्ट्स प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। डीएसए अलोन इज स्ट्रॉन्ग बट इनकम्प्लीट। अब आते हैं गलती नंबर 5, अपनी ब्रांच को अपनी लिमिट समझना। मैं मैकेनिकल में हूं, सॉफ्टवेयर में नहीं जा सकता। ये 2016 में सच था कुछ हद तक, 2026 में बिल्कुल भी नहीं है। प्रोडक्ट कंपनीज और स्टार्टअप्स मेजॉरिटी हायरिंग स्किल पे करते हैं, ब्रांच पे नहीं। एक मैकेनिकल स्टूडेंट जो पाइथन जानता है, रिएक्ट जानता है, एक डिप्लॉयड ऐप है उसकी, वो सीएससी स्टूडेंट से बहुत ज्यादा हायरेबल है जिसके पास सिर्फ क्लासरूम नॉलेज है। मैं ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा इंजीनियर्स को मैनेज करता हूं, उनमें से कुछ नॉन सीएससी बैकग्राउंड से भी हैं। इंटरव्यू में मैंने किसी से ये नहीं पूछा कि तुम्हारी ब्रांच क्या है,
मैं यही पूछता हूं कि तुम क्या कर सकते हो, मेरी टीम, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। अब मास रिक्रूटर्स में जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, इनमें ब्रांच का फिल्टर होता है। सीएसई, आईटी, ईसीई, इनको पहले प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन ये भी बदल रहा है। और अगर तुम मास रिक्रूटर से आगे देखते हो, जो कि मेरी नजर में तुमने देखना चाहिए, तो ब्रांच इररेलेवेंट है। और नॉन सीएसई होना डिसएडवांटेज नहीं है, ये बहुत यूनिक प्रोफाइल है। मैकेनिकल प्लस एआई, सिविल प्लस फुल स्टैक, ये कॉम्बिनेशंस बहुत रेयर हैं। इंटरव्यू में तुम एक स्टोरी लेके आते हो, मेरा बैकग्राउंड ये है, लेकिन मैंने ये सीखा, ये मैंने बनाया। ये स्टोरी सीएसई स्टूडेंट के पास नहीं होती। यू ऑलरेडी हैव दैट एडवांटेज कि आप एक नई स्किल अदर देन योर ब्रांच सीख सकते हो। ब्रांच तुम्हारा पास्ट है, स्किल्स तुम्हारा फ्यूचर है। अब आते हैं गलती नंबर 6, एआई को इग्नोर कर देना। एआई को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। मैं तुम्हें बताता हूं, 55% यूजी स्टूडेंट्स के पास कोई फॉर्मल एआई ट्रेनिंग नहीं है आज के दिन। दूसरी तरफ 48% एचआर लीडर्स बोल रहे हैं कि एआई लिटरेसी अब हायरिंग प्रायोरिटी है। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास एआई नहीं है, आधे से ज्यादा कंपनीज एआई चाहती हैं। ये गैप तुम्हारा मौका है। लोग बोलते हैं एआई हाइप है, ब्लॉकचेन जैसा बंद हो जाएगा, एक दिन चला जाएगा। नहीं जाएगा। टेक्निकल रीजन समझाता हूं मैं तुम्हें इसके पीछे। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी थी जिससे यूज केस ढूंढना पड़ रहा था। टेक्नोलॉजी पहले आई, प्रॉब्लम बाद में ढूंढी। एआई उल्टा है, प्रॉब्लम्स पहले से हैं। कस्टमर सपोर्ट, कोड जनरेशन, डेटा एनालिसिस, कंटेंट क्रिएशन, देयर आर इन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। टेक्नोलॉजी अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। जब टेक्नोलॉजी रियल प्रॉब्लम सॉल्व करती है तो वो जाती नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाती है, वो मोनोपोली बन जाती है, वो पूरी दुनिया को रूल करने लगती है। और ये सिर्फ एआई रोल्स के लिए नहीं है, हर सॉफ्टवेयर रोल में अब एआई इंटीग्रेशन आ रहा है। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स, सब में एआई एक अलग करियर नहीं रहा, हर करियर का एक एसेंशियल पार्ट बन गया है। सैलरी में भी फर्क है, लेकिन मेरे पास ना एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, तो मैं तुम्हें फालतू के नंबर्स नहीं दूंगा, क्योंकि वो बहुत वेरी करते हैं सिटी से, कंपनी से, एक्सपीरियंस के बेसिस पे। बस मैं तुम्हें इतना बोल सकता हूं कि एआई स्किल्स वाले फ्रेशर्स कंसिस्टेंटली ज्यादा अर्न करते हैं सेम प्रोफाइल के नॉन एआई फ्रेशर से। और ये गैप बढ़ रहा है, ये गैप कम नहीं हो रहा, ये तुम मेरी बात ट्रस्ट कर सकते हो। मेरा पिछला वीडियो एआई इंजीनियर रोड मैप टियर लिस्ट, उसमें डिटेल में मैंने बताया है कि क्या सीखना है, क्या टाइम वेस्ट है, और क्या चीज को कैसे रोड मैप के थ्रू आपने अप्रोच करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वो पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हो। अब गलतियां समझ ली, अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। ईयर बाय ईयर स्पेसिफिक हर चीज के पीछे के रीजन के साथ विल ट्राई टू बिल्ड अ रोड मैप फॉर एवरी ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर का गोल कोडिंग सीखना और बिल्डिंग हैबिट। व्हाट इज दिस हैबिट दैट आई एम टॉकिंग ऑफ? कोडिंग को आपको सीखना है और कोड करने की हैबिट को आपने बिल्ड करना है। लैंग्वेज पाइथन। क्यों पाइथन? क्योंकि एआई का पूरा इकोसिस्टम पाइथन में है। लैंगचेन, लामा इंडेक्स, फास्ट एपीआई, हर एलएलएम, एसडीके, सब कुछ पाइथन में है। अगर बाद में एआई में जाना है तो पाइथन होना मैंडेटरी हो गया। ठीक है, तो पाइथन अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो पाइथन सीख लो। एट दिस पॉइंट इट इज प्रोबेबली द बिगेस्ट आरओआई। कैसे सीखना है? टैब 47 पे मेरा पाइथन का मेगा कोर्स आ रहा है, बेसिक से लेके एडवांस तक, प्रोजेक्ट्स के साथ हाथ पकड़ के वो देखो जब आए। तब तक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? सिर्फ वीडियो मत देखना, कोड लिखो हर दिन, रोज 1 घंटा मिनिमम। वीडियो देखना सीखना नहीं है, कोड लिखना सीखना है। तो फोकस ऑन कोडिंग थिंग्स आउट, नॉट ऑन वॉचिंग अ वीडियो एंड दैट ओ फील गुड फैक्टर कि मैं तो ये कर लेता हूं। वो तुम्हें वैल्यू ऐड नहीं करेगा। अब प्रोजेक्ट की बात करते हैं, और यहां मैं बहुत लोगों से बहुत कुछ अलग बोलूंगा। एक्सपेंस ट्रैकर मत बनाओ, टू डू ऐप मत बनाओ, कैलकुलेटर मत बनाओ। ये सब ट्यूटोरियल की कॉपी है, कोई वैल्यू नहीं देता रेज्यूमे पे कि अरे इसने तो वाओ कैलकुलेटर बनाया, इसको मैं हायर कर लेता हूं। इंस्टेड अपने अराउंड देखो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे कैंपस में? तुम्हारे हॉस्टल का वाईफाई स्लो है स्पेसिफिक टाइम्स पे। चलो एक स्क्रिप्ट लिख के देखते हैं जो 10 मिनट पे स्पीड टेस्ट का डेटा कलेक्ट करेगा, फिर दिखाओ कि कब स्लो होता है और एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी रिपोर्ट दो। एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा। तुम्हारे मेस में हर दिन सेम कंप्लेंट है कि मेन्यू क्या है,
एक बॉट बनाओ जो मेस का मेन्यू व्हाट्सएप पे भेज दे रोज सुबह लोगों को। लाइब्रेरी में बुक्स ढूंढना मुश्किल है, एक सर्च टूल बना दो जो कॉलेज लाइब्रेरी का कैटलॉग स्क्रैप करे और बेटर सर्च दे दे। सी यहाँ पे जब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो लोग आपके एप्लीकेशन को यूज करेंगे, जब वो यूज करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी, उन प्रॉब्लम्स को आप शेयर करोगे, सॉल्व करोगे, तो उसके बेसिस पे यू विल ग्रो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो माइंडसेट डेवलप होगा। ये प्रोजेक्ट्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, रियल प्रॉब्लम, तुम्हारे कैंपस की प्रॉब्लम। इंटरव्यू में जब तुम बोलोगे ना कि मैंने ये बनाया क्योंकि ये प्रॉब्लम थी और 50 स्टूडेंट्स आज के दिन यूज करते हैं, बहुत इंप्रेसिव लगता है टू एन इंटरव्यूअर। मैंने एक्सपेंस ट्रैकर बनाया, उसका ट्यूटोरियल देख के नहीं मिलेगी नौकरी में, बता दे रहा हूँ, कोई नहीं देखता यार इसका, तो ये हर कोई बना रहा है, राइट? सो यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द हर्ड ऑफ पीपल डूइंग द सेम थिंग। अब आते हैं डीएसए पे। फर्स्ट ईयर में बेसिक लेवल शुरू करो, एरेस का इजी प्रॉब्लम करो, लिंक लिस्ट के इजी प्रॉब्लम्स करो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बहुत हैवी नहीं जाना है फर्स्ट ईयर में, लेकिन शुरू जरूर करना है, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन जो तुम्हारे साथ इंटरव्यूज में होगा वो ये कर रहा होगा। कोई फर्स्ट ईयर में एरेज और लिंक लिस्ट से कंफर्टेबल हो गया, वो सेकेंड ईयर में मीडियम प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेगा। तुम अगर थर्ड ईयर में शुरू करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। तो केडेंस बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, पहले कोडिंग कंफर्टेबल होनी चाहिए। डीएसए और उसका जो सुरूर बनेगा डीएसए का, वो उसके बाद आना चाहिए, राइट? सो फर्स्ट लर्न कोडिंग, देन मूव टू डीएसए, बट स्टार्ट अ लिटिल बिट ऑफ डीएसए इन फर्स्ट ईयर। फिर क्या करना है? लिंक्डइन अकाउंट बनाना है, फोटो डालना है, कॉलेज लिखो, जो सीखा उसे रोज पोस्ट करो। आज मैंने पाइथन में ये बनाया, कोई नहीं पढ़ेगा, कोई बात नहीं, बट तुम डालो, हैबिट बन रही है, कंसिस्टेंसी बन रही है, एंड वन डे यू विल हैव अ गुड नेटवर्क। फिर सीजीपीए 7 के ऊपर रखना है, 9+ के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। अगर आ रहा है 9+ तो फिर ऐसा भी नहीं कि 7 ही लाना है, ठीक है? वो टाइम जो तुम एक्स्ट्रा लगा रहे हो वो कोडिंग में लगाओ, कुछ चीजें बिल्ड करो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है, और ये वो ईयर है जिसके बारे में कोई नहीं बताता। सब थर्ड ईयर के बारे में बात करते हैं, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। सेकेंड ईयर में जो करते हो वो थर्ड ईयर में रिटर्न देता है। टाइम पास करोगे तो टाइम पास का रिटर्न, काम करोगे, मेहनत करोगे तो उसका रिटर्न तुम्हें थर्ड ईयर में मिलेगा। तो देखते क्या करना है। प्रोजेक्ट्स, पहली बात है प्रोजेक्ट्स। 2 से 3 रियल प्रोजेक्ट्स तुम्हें बनाने हैं। रियल मतलब जो कुछ काम करे, तुम्हारे कॉलेज का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे, और अगर ज्यादा एम्बिशियस हो तो फर्स्ट ईयर में बेसिक सीखे हैं, अब उसको बेसिकली इंटरेस्टिंग बनाना देखो। एक फुल स्टैक ऐप बनाओ विद प्रॉपर फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, या एक ऑटोमेशन टूल बनाओ जो किसी बोरिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करे, या एक चैटबॉट बनाओ जो एलएलएम एपीआई यूज करे, क्लाउड का या ओपन एआई का। 10 लाइन का कोड है एपीआई कॉल का, बाय द वे, लेकिन वो 10 लाइन तुम्हें 95% स्टूडेंट से अलग कर देंगी, बिकॉज जब आप वो 10 लाइन लिखोगे तो आप और 2 प्रॉब्लम्स देखोगे, वो 2 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और 2 प्रॉब्लम्स देखोगे। क्यों? क्योंकि रियल प्रोजेक्ट्स मैटर करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में क्या टूटा और क्या फिक्स किया ये पूछते हैं तुमसे। अगर तुमने रियल प्रोजेक्ट बनाया है तो तुम्हारे पास वॉर स्टोरीज हैं। मेरे ऐप में ये बग आया, मैंने ये किया, प्रोडक्शन में ये टूटा, मैंने ये फिक्स किया। ये आंसर्स ट्यूटोरियल से नहीं आएंगे, ये आंसर्स बिल्डिंग से एंड ब्रेकिंग से आते हैं, जो कि तुम जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो तुम सीखोगे। सो दैट इज व्हाई फोकसिंग ऑन प्रोजेक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेकेंड ईयर। डीएससी की इंटेंसिटी को बढ़ाना है। अब कंसिस्टेंट केडेंस चाहिए, हर हफ्ते 7 से 10 प्रॉब्लम्स। मीडियम पे जाओ, पैटर्न्स पे फोकस करो, स्लाइडिंग विंडो, 2 पॉइंटर्स, बाइनरी सर्च, डीएफएस, बीएफएस। प्रॉब्लम्स रटने मत बैठो, पैटर्न्स को समझो। 300 प्रॉब्लम कर लिए मैंने, कुछ मतलब नहीं अगर तुम 301 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? तो ओपन सोर्स में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी करो। गिटहब पे कोई प्रोजेक्ट ढूंढो जिसमें गुड फर्स्ट इशू टैग हो, एक बग फिक्स करो, एक फीचर ऐड करो। रेज्यूमे पे बहुत स्ट्रांग दिखता है, क्योंकि दिखता है कि तुम अननोन कोड बेस में काम कर सकते हो। दैट इज व्हाई ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने के तरफ पहला स्टेप बढ़ाना है। लिंक्डइन पे वीकली पोस्ट करना है, क्या सीखा, क्या बनाया, एलुमनाई से कनेक्ट करो, नेटवर्क को बिल्ड करो, लोगों को फॉलो करो, उनसे समझो कि वो कैसे सोचते हैं और क्या चल रहा है इन द मार्केट एट दिस मोमेंट, बिकॉज दैट विल मेक यू हायरेबल। इंटर्नशिप ढूंढना शुरू करो। हाँ, सेकेंड ईयर में लिंक्डइन पे, एंजल लिस्ट पे, इंटर्नशाला पे, डायरेक्ट कंपनी करियर पेजेस पे कोल्ड ईमेल करो। सेकेंड ईयर में मिलना मुश्किल है, आई नो, लेकिन अगर मिल जाए तो गेम चेंजर भी तो है, राइट? वो 1% के लिए एफर्ट मारो, देखो कोई तुम्हें अगर इंटर्नशिप दे रहा है, अच्छी बात है ना? एआई में हाथ डालो, एलएलएम एपीआई कॉल करना सीखो,
टैब 47 पे मेरा ए इंजीनियर रोड मैप वीडियो देखो पहले, ठीक है? फिर क्लॉड या ओपन या एपीआई कॉल करके एक छोटा चैटबॉट बनाओ, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो और बनाओ, ठीक है? सो ट्राई टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एआई ऑल्सो, लिटिल स्टेप्स एट अ टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि आप परफेक्ट बन जाओ, बट स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। अगर सेकेंड ईयर में काम किया है तो थर्ड ईयर में तुम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, प्रोजेक्ट्स हैं, शायद इंटर्नशिप भी है, गिटहब ग्रीन है, लिंक्डइन पे कनेक्शन है, अब रिफाइन करना है और अप्लाई करना है। अगर सेकेंड ईयर में काम नहीं किया है तो पैनिक नहीं करना है, लेकिन अब टाइम डबल लगाना पड़ेगा। रोज 2 घंटे मिनिमम जो सेकेंड ईयर में 12 महीने में होना चाहिए था, वो 4 से 5 महीने में करना पड़ेगा। मुश्किल है, ऑब्वियसली मुश्किल है, बिकॉज आपने 2 साल वेस्ट कर दिया है, लेकिन और एक और लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये नहीं कि अरे मैंने तो 2 साल वेस्ट कर दिया, अब मैं क्या करूं, मैं थर्ड ईयर में हूं, मैंने 2 साल कुछ नहीं किया। डीएससी की इंटेंसिटी को बढ़ाना है, अब तुम्हें रेगुलरली 2 से 3 प्रॉब्लम करने पड़ेंगे। मीडियम और हार्ड पे फोकस करना है, कंपनी स्पेसिफिक पैटर्न्स को प्रैक्टिस करना है, तुम्हें जो भी एसडी शीट मिल रही है ऑनलाइन उसको पिक करो और उसको सीक्वेंशियली सॉल्व करना स्टार्ट करो, बिकॉज वो भी समवेयर अराउंड पैटर्न्स ही बिल्ड होती है, ठीक है? नए प्रोजेक्ट्स बनाने और अब इंप्रेसिव वाले बनाने। एक रैक चैटबॉट बनाओ, चैट विद योर कॉलेज नोटिसेस या चैट विद योर कोर्स मटेरियल। ये 2026 में सबसे ज्यादा डिमांड वाला स्किल है। 95% स्टूडेंट के पास ये नहीं है, रैक की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाओ विद प्रॉपर फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, डिप्लॉयमेंट। इट शुड सॉल्व अ प्रॉब्लम, इट शुड एटलीस्ट सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर यू। इंटर्नशिप अगर नहीं हुई तो एग्रेसिवली ढूंढना है। हर दिन 5 से 10 एप्लीकेशंस मारो, लिंक्डइन में, करियर कंपनी पेजेस पे, एंजल लिस्ट पे, रेफरल्स, जहां तुम्हें जो मिल रहा है करो। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोल्ड ईमेल करो फाउंडर्स को डायरेक्टली, सर मैं आपकी कंपनी के लिए फ्री में 2 हफ्ते काम करूंगा, अगर अच्छा लगा तो रख लेना। चांस तो लेके देखना पड़ेगा ना, हाथ पे हाथ लेके बैठ नहीं सकते अब तुम, राइट? और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर एंड तक टेक में इंटर्नशिप नहीं मिल रही तो किसी भी रोल में कंपनी में घुस तो जाओ, ऑपरेशंस, कस्टमर सक्सेस, बिजनेस डेवलपमेंट, कुछ भी। क्यों? क्योंकि एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम करना, समझना कि प्रोसेसेस कैसे चलते हैं, लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं इन डिफरेंट वर्टिकल्स ऑल्सो, ये एक्सपोजर बहुत वैल्यूएबल है। कुछ नहीं वर्सेस कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी गुड। अगर अंदर जाके टेक रोल में स्विच करना पॉसिबल है तो वो कर लो, बट ट्राई फॉर एन इंटर्नशिप इन द वर्स्ट केस, इवन इफ इट इज नॉट फॉर टेक, try to go for an internship in any other role also, that is also fine. ऑफ कैंपस एप्लीकेशन शुरू करो, कैंपस प्लेसमेंट का वेट मत करो, कंपनी वेबसाइट्स पे डायरेक्टली जाओ, लिंक्डइन पे हायरिंग फ्रेशर 2026 सर्च करो, हर हफ्ते 10 से 15 एप्लीकेशंस को कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। वर्स्ट दैट विल हैपन इज यू विल हैव अ रिजेक्शन। रिजेक्शन से क्या प्रॉब्लम है, आप इंटरव्यू तो दो, राइट? इंटरव्यू की प्रैक्टिस तो बनेगी, तुम्हें क्या नहीं आता तुम्हें समझ में आएगा, राइट? सिस्टम डिजाइन के बेसिक्स सीखो, एपीआई डिजाइन, डेटाबेस स्कीमा डिजाइन, ये इंटरव्यू में पूछते हैं। स्पेशली प्रोडक्ट कंपनीज तो पक्का पूछेंगी, तो इसको तुम्हें अच्छे से घोट के समझना है कि अच्छा ये चीज कैसे चलती है, ठीक है? अगर पहले 3 साल इन्वेस्ट किए हैं तो अब तुम चूज कर रहे हो, ना कि तुम ये सोच रहे हो कि मुझे कोई लेगा या नहीं लेगा। ऑप्शंस है तुम्हारे पास और ये पोजीशन तुम्हारे पास होनी चाहिए, बिकॉज दिस पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज व्हाट यू वांट। अगर पहले के साल वेस्ट हुए हैं तो अब भी ऑप्शंस हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस अब तुम्हें रियलिस्टिक रखनी पड़ेंगी और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सी, आई एम दैट पर्सन हु विल नेवर आस्क यू टू गिव अप, इवन इफ यू हैव पास 4th ईयर एंड तुम्हारे पास अगर आज के दिन नौकरी नहीं, मैं तब भी बोलूंगा कि चांस है। कैंपस प्लेसमेंट मिल रहा है, जो मिल रहा है ले लो, बैकअप रखना स्मार्ट है। ऑफ कैंपस साथ में चलाओ। बेस्ट कैंपस ऑफर अगर 5 LPA है तो ऑफ कैंपस में 10+ मिल सकता है, तो ट्राई क्यों नहीं करना है, राइट? ऑफ कैंपस स्ट्रैटेजी मेरी क्या होनी चाहिए सर? ऑफ कैंपस स्ट्रैटेजी वॉल्यूम और कंसिस्टेंसी, ये 2 पॉइंट पे होनी चाहिए। हर दिन 5 से 10 एप्लीकेशंस, लिंक्डइन, कंपनी करियर पेजेस, वेल फाउंड, कट शॉर्ट, कोल्ड ईमेल्स, जो तुम्हें मिल रहा है, रेफरल्स मांगो, लिंक्डइन पे एल्यूमनाई को मैसेज करो पोलाइटली। 10 साल पहले आपने भी सेम कॉलेज से पास आउट किया था, क्या आप मुझे रेफर कर सकते हो? बहुत लोग हेल्प करते हैं अगर पोलाइटली अप्रोच करोगे तो। झगड़ने मत बैठ जाना उनको कि आप मेरे को रेफरल क्यों नहीं दे रहे हो, उसके भी 4 काम है, राइट? इफ ही हैज दैट चांस, ही विल गिव यू दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। पोर्टफोलियो पॉलिश करो,
गिटहब पे टॉप 3 प्रोजेक्ट पिन करो। रीड मी स्ट्रांग होनी चाहिए बिकॉज वो पढ़ के ही टेक स्टैक क्या बनाया है, स्क्रीनशॉट्स, ये सब मुझे समझ में आएगा कि अच्छा आपने बनाया क्या है। लिंक्डइन पे बायो अपडेट करो। जेनरिक एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर मत लिखो। पाइथन, रैक, फुल स्टैक, बिल्डिंग एआई टूल्स, ट्राई टू राइट समथिंग विच कम्स इन द सर्च। ठीक है, 4th ईयर में या फाइनल ईयर में डीए से रिवीजन मोड पे चलना चाहिए। नए प्रॉब्लम्स कम, पुराने रिवाइज। जब इंटरव्यू आए 2-3 दिन फोकस रिवीजन करो कंपनी के पैटर्न्स के हिसाब से। वो कंपनी ने पहले क्या पूछा है, किस टाइप के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, ट्राई टू फोकस ऑन दैट। अभी अगर तुम बैठ के डीपी सीख रहे हो तो दोस्त देर हो चुकी है, सीख लो अभी भी अगर सीख सकते हो तो। मॉक इंटरव्यूज करो दोस्तों के साथ, प्रैम पे कैमरा ऑन रखो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि वीडियो इंटरव्यूज में बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस सब कुछ मैटर करता है। डीए से सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सप्लेन करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू को सुनना चाहिए कि तुम क्या सोच रहे हो, उसको समझ में आना चाहिए कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस अच्छा है, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं। तो ये है पूरी पिक्चर। ठीक है, मैंने तुम्हें 6 गलतियां बताई जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, और 4 साल का ईयर वाइज रोड मैप भी तुम्हें दे दिया है। अब मैं तुम्हें एक लास्ट चीज बोलूंगा, ये सब सुनना और ये वीडियो देखना बहुत ईजी है, ये चीज को करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि करना मतलब रोज करना, 1 घंटा रोज, जब मन करे तब और जब मन ना करे तब भी, जब एग्जाम्स हो तब, जब फेस्ट हो तब। कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो 4 साल बाद फर्क बनाएगी। अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो, तुम लकी हो कि किसी ने तुम्हें ये इतनी जल्दी बता दिया। पूरा टाइम है, 4 साल का टाइम है, पूरी मेहनत मार सकते हो। ये कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क 1 घंटा 1.5 घंटा रोज वाला इंप्लीमेंट कर सकते हो। सेकेंड ईयर में हो, अभी भी पूरा टाइम है, आज से शुरू करो। इस वीडियो को बंद करो, अब यहाँ से आगे कुछ काम का नहीं बोलने वाला हूं मैं, बंद करो और इस पूरे रोड मैप को फॉलो करो। थर्ड ईयर में हो, टाइम टाइट है लेकिन पॉसिबल है। अब रोज 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगेंगे, बट तुम्हें वो लगाने पड़ेंगे बिकॉज द वर्ल्ड आउट देयर इज गोइंग टू जज यू ऑन योर स्किल्स एंड यू शुड बी रेडी। 4th ईयर में हो या ग्रेजुएट हो चुके हो, ये वीडियो उस जूनियर को भेजो जिसे अभी भी टाइम है, और तुम अगर आज के दिन नौकरी नहीं है, खुद पे बिलीव करो, यू कैन स्टिल डू इट। ठीक है, तो कमेंट में बताओ कौन सी गलती है जो तुम आज के दिन कर रहे हो, कौन से ईयर में हो, मैं कमेंट्स में रिप्लाई करूंगा। लेट अस बिल्ड दैट नेटवर्क टुगेदर इन द कमेंट्स। अगर मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, @RajatPaliwalTech। करियर के बारे में कुछ भी पूछना हो तो डीएम करो, मैं रिप्लाई करता हूँ। आई विल मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू मोस्ट ऑफ यू। ठीक है, मेरा पिछला वीडियो एआई इंजीनियर रोड मैप टियर लिस्ट, स्किल्स रोड मैप है, वो ये कॉलेज रोड मैप है। ठीक है, दोनों चीजें अलग हैं बट दोनों चाहिए टू सक्सीड इन एन एआई ड्रिवन वर्ल्ड, राइट। सो कौन सी स्किल कैसे सीखनी है इन एआई, वो वहां से समझो। यहाँ पे क्या रोड मैप फॉलो करना है टू सक्सीड, इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों को साथ में रख के आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, टैब 47 द 47 टैब द वन यू नेवर क्लोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।